हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 32 है। 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड, 150 वर्कर्स जो हैं काम कर रहे हैं कोई टू फिनिश अ जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो एक काम को ये फिनिश करते हैं कुछ डेज में, वो हमें नहीं बताया यहाँ पे। 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड डे पे 4 वर्कर्स जो है छोड़ के चले जाते हैं। एंड 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन द थर्ड डे, थर्ड डे पे 4 और वर्कर्स, और इसी तरह से जो है चलता रहता है। देन इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, तो इस काम को करने में 8 ज़्यादा दिन लगते हैं। तो अब हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, कितने दिनों में ये काम जो है ख़त्म हो गया था, ये बताना है हमें। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये काम खत्म हो गया था n डेज में। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वॉज कंप्लीटेड n मान लेते हैं, n डेज। तो अब देखिए 150 वर्कर्स हैं। अगर मान लें हम कि 150 वर्कर, मतलब हर वर्कर एक दिन में एक एक काम कर रहा है, तो 150 वर्कर एक दिन में 150 काम करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर वो n डेज तक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए 10 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में अगर वो 150 वर्कर एक एक काम करके 150 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में 1500 काम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली n डेज में हम क्या कह सकते हैं कि वो 150 वर्कर काम करेंगे 150 इंटू n। ठीक है, ये काम हो गया 150 वर्कर्स के थ्रू n डेज में किया हुआ। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 4 वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकेंड डे। इसका मतलब है फर्स्ट डे तो जो है पूरे 150 के 150 वर्कर्स रहे थे, तो उन्होंने 150 काम किया होगा, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड डे जो है 4 वर्कर्स चले गए, तो 150 में से 4 माइनस करेंगे तो 146 वर्कर्स बचे होंगे, उन्होंने अगर एक ही काम किया होगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि सेकेंड डे में जो है 146 वर्क हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली थर्ड डे में 4 और वर्कर्स बोल रहे हैं ये छोड़ के चले गए थर्ड डे पे। ठीक है, तो 4 और माइनस कर देते हैं, मतलब 142 वर्क हुआ होगा। ठीक, सिमिलरली जो है ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो अब देखिए ये जो सारे डेज का काम है 150, 146, 142 और आगे भी जो चल रहा है, ये सारा काम मिलाकर टोटल, अगर हम इन सबका टोटल करें, ये सारा टोटल जो वर्क होगा ये 150 इंटू एन के इक्वल होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे तो हमने n डेज मान लिए तो 150 n हो गया, लेकिन ये वाली जो सीक्वेंस आगे चल रही है इसमें इन्होंने क्या बोला है कि 8 मोर डेज लगेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो टर्म बनेंगी ये n टर्म्स नहीं बनेंगी, ये बनेंगी n+8 टर्म्स होंगी ये। ठीक, तो अब ये एक तरह से अगर हम चेक करें 150, 146, 142, ये जो है, ये जो सीक्वेंस बन रही है, ये क्या है, एक AP है, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस जो है 4 का है, 4 जो -4 का है, -4 जो है दोनों में सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। 146 में से 150 माइनस करेंगे तो -4, 142 में से 146 माइनस करेंगे तो -4। ठीक है, तो ये एक AP है। नाउ अब AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 2a + n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, D। नाउ अब इस AP में अगर देखें तो A कितना है, 150 है, D जो है वो 146 में से ये 150 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -4, और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ये हैं n+8। तो अब हम इनका ये SN वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा इक्वल टू में n/2। अब n कितनी है हमारी नंबर ऑफ टर्म, n+8, तो ये हो जाएगा n+8/2 ब्रैकेट 2a, a 150 गिवन है तो 2 इंटू 150 प्लस n-1, n हमें गिवन है n+8 -1 इंटू में d कितना गिवन है, -4। तो ये आ जाएगा इन सब का सम, दैट शुड बी इक्वल टू 150n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, n निकालना है। ये 150n सेम, और इक्वल टू में n+8/2 भी सेम, और साथ में ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में से हम जो है देखो ये
150 में से 150 इंटू 2 में से और इस टर्म में से, दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं। एक 2 जो है यहाँ से कॉमन और एक ये -4 से कॉमन, ठीक है। तो 2 हम एक कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन क्यों ले रहे हैं? ताकि जो नीचे बाहर 2 है इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब अंदर बचेगा यहाँ सिर्फ 150 प्लस ये ब्रैकेट में एडिशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा n + 7, ठीक है। और ये माइनस का 4 में से 2 कॉमन जा चुका है तो ये बचा है ओनली -2। अब ब्रैकेट खोलते हैं, ये 150n सेम और यहाँ n + 8 इंटू इस ब्रैकेट में आ जाएगा 150 और ये -2 इंटू n -2n और -2 इंटू 7 -14। नाउ 150n इक्वल टू n + 8 इंटू ये ब्रैकेट में हो गया 150 में से 14 माइनस कर लेते हैं 136 और -2n। नाउ ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये 150n सेम इक्वल टू n को 136 से मल्टीप्लाई कराएंगे 136n, देन n को -2n से मल्टीप्लाई कराएंगे -2n²। अब 8 को 136 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 1088। देन 8 को 2n से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 × 16n। नाउ ये -2n² दूसरी साइड ले आते हैं, इधर लेफ्ट साइड में 2n² ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर 150n ऑलरेडी है और राइट साइड से 136n में से 16n जाएंगे, ये बचेगा 120 और 120n को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये हो जाएगा -120 और साथ में n भी था इसमें, 150 में भी n और ये 120 में n और +1088 जो है उधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा -1088 इक्वल टू में 0। ये सारी टर्म हम जो है लेफ्ट साइड में इसलिए ले आए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो नाउ ये हो गया 2n², 150 में से 120 जाएंगे तो +30n -1088 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी n² + 15n -544 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दोनों में से किसी से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 544 के ऐसे क्या फैक्टर्स हों जिनका सम या सब्ट्रैक्शन जो है 15 आए, ठीक है। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें तो हमें मल्टीप्लाई जो है 2 नंबर्स की वो चाहिए -544 और उन्हीं 2 नंबर्स का जो सम है वो चाहिए 50, ठीक है। तो वो दोनों नंबर होंगे, ये आपको थोड़ा एनालाइज करके पता चलेगा। 544 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो और उन प्राइम फैक्टर्स के 2 पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 32 और 17 वो पेयर होंगे, जो 32 और 17 की जो मल्टीप्लाई है वो 544 होती है और 32 में से 17 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 17 हमें यहाँ पे माइनस का लेना पड़ेगा, तब जो है 15 आ जाएगा इन दोनों का सम और मल्टीप्लाई आ जाएगी -544, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, n² + 32n -17n -544 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से n कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा n + 32 और इन दोनों टर्म्स में से -17 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे n और 544 को 17 से डिवाइड करोगे तो 32 आ जाएगा और माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया था तो बीच में प्लस का साइन इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से n + 32 कॉमन ले लेते हैं, n -17 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, n + 32 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई -32 और n -17 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आ गई 70। अब ये नेगेटिव है आंसर, इसलिए इसको जो है इग्नोर करेंगे, n की वैल्यू हम लेंगे 70। तो ये जो टास्क है वो पहले जब 150 वर्कर काम कर रहे थे तो प्रीवियसली ये हो रहा था 17 डेज में कंप्लीट,
और अगर ये पूछा जाए कि जो है बाद में कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो वो हो जाएगा n+8 डेज जो है, तो उसमें 17 + 8 हम लिख देंगे कि अब ये 25 डेज़ में अब कंप्लीट हो रहा है, और पहले जो है 7 डेज़ में कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, वो आप थ्योरी में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।